नमस्ते टू ऑल। तो आज ये हमारा पहला रिकॉर्डिंग है जिसमें सिर्फ ऑडियो मतलब आवाज़ मेरी सुनाई देगी और मेरा फेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, सिंपली बिकॉज इतने सारे केसेस अभी कुछ आ गए हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। और ये रिकॉर्डिंग भी जो है ये फ़ोन के थ्रू की जा रही है और उसके बाद इसको फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करके यूट्यूब में तब लाया गया है। तो ये जो पैटर्न है नेक्स्ट वीक भी ऐसा हो सकता है बिजी स्केड्यूल की वजह से कि ऐसा ही ऑडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आए, बट उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली यही होगा जैसे पहले मैं आती थी वीडियो में, यू पीपल कैन सी मी, तो वही पैटर्न फिर फॉलो हो जाएगा। बट अभी के लिए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग एक दो बार रहेगी। तो अब आज का टॉपिक है Beware of black magic methods to block your creativity and artistic abilities। ये हमने इस टॉपिक का नाम दिया है जिसका हिंदी में मतलब ये है कि क्या ब्लैक मैजिक में कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर कोई आर्टिस्ट है, अब वो आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, पेंटर, राइटर, ये पॉटरी बनाने वाले और डांसिंग, सिंगिंग, थिएटर करने वाले, क्ले मॉडलिंग करने वाले, बुक लिखने वाले, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये क्रिएटिव लोगों के हैं, आर्टिस्टिक लोगों के हैं। तो क्या उनका ये टैलेंट या उनकी ये क्रिएटिविटी जो है उसको रोका जा सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू? क्या ये पॉसिबल है कि किसी आर्टिस्ट को वो आर्टिस्ट ना रहे अब आगे चल के, उसको ब्लॉक करने का, उसको ख़त्म करने का कोई ऐसा प्रोसेस है? ये आज टॉपिक का थीम है जो हमने आज ये लिया है। तो अब इस बारे में ये टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि इस बारे में काफ़ी लोगों के जो हैं ईमेल्स आई हैं जो इस फील्ड से हैं, स्पेशली जो थिएटर से हैं या जो पेंटिंग से हैं और जो ये क्ले मॉडलिंग करते हैं या स्कल्पचर्स बनाते हैं। अलग अलग लोगों के इसमें काफ़ी ईमेल्स आए हैं कि इस टॉपिक में आप थोड़ा सा जो है बताएं कि क्या ये ऐसा पॉसिबल होता है। तो इसी वजह से ये टॉपिक लिया गया है। तो मेरा जवाब इसमें यही है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि ब्लैक मैजिक में एक नहीं बहुत से तरीके के प्रोसेस हैं जिसमें अगर कोई आर्टिस्ट है उसके गाने को, उसकी आवाज़ को, या फॉर दैट मैटर कोई डांसर है तो उसकी डांसिंग एबिलिटीज़ या राइटिंग एबिलिटीज़, या कोई अगर कैनवस पेंटिंग करता है, कलर्स जो जिसको कहा जाता है कि जो एक कैनवस पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं वो करता है, तो उसका हाथ रोका जा सकता है। ये डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ना रहने दिया जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए उसके दिमाग में कि उसका मन ही ना बने उस चीज़ को करने का। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं इसमें कि एक केस अभी रिसेंटली आया था कि एक लड़का था, यंगस्टर ही था, और वो कैनवस पेंटिंग करता था एंड बहुत उसके कलर्स में बोल्ड जिसको कहते हैं एक पैटर्न हमेशा रहता था कलर्स के, जो मैंने उसकी पेंटिंग्स देखी थी जब भेजी गई थी। और उसका ये कंप्लेन था दैट मैम एकदम से पता नहीं क्या हुआ है कि मैं अपने जो मेरा पेंटिंग का सेटअप है, जो उसने एक अलग रूम बना रखा था जहाँ पे वो पेंटिंग करता था, कि मेरी वहाँ चेयर होती है, मेरा वहाँ पेंटिंग ब्रशेस होते हैं, कलर्स पड़े होते हैं, सब कुछ रहता है, मेरा कैनवस तैयार होता है। मैंने ये भी सोच लिया होता है कि मैंने इस कैनवस में क्या थीम देना है, क्या पेंटिंग बनानी है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ होना शुरू हुआ है पिछले 3 से 4 महीने में कि मैं वहाँ पे बस बैठा रहता हूँ उस चेयर के ऊपर और सब कुछ सोच लिया है, लेकिन पेंटिंग के लिए उठ ही नहीं पाता हूँ उस चेयर से। I mean, ऐसा नहीं कि मेरे पैर में कुछ खराबी हो गई है या मेरी बॉडी में कुछ खराबी हो गई है। मैं सोचता हूँ 1 मिनट में उठूँगा, फिर सोचता हूँ चलो अभी 15 मिनट में उठूँगा। ऐसे करते करते 1-2 घंटे बीत जाते हैं। मैं उस कैनवस को देखता रहता हूँ, कलर्स को देखता रहता हूँ, बट समहाउ कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे पेंटिंग या मेरा ब्रश उठाने से रोक रही है, एंड आई कैन फील दैट। सो मतलब मुझे ये अंदर से ही फील होता है। और जब 3 से 4 महीने ऐसा होता रहा तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ तो चीज़ है अजीब जो मुझे इस काम को करने से अब रोक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहती है कि मैं पेंटिंग करूं, इसके बावजूद कि मैं मतलब मेरे सिर्फ 1 कदम की दूरी पे मेरा कैनवस है और 1 कदम की दूरी पे मेरा पेंटिंग ब्रश है।
सब कुछ अवेलेबल है, बट मेरा दिमाग ही नहीं बन पा रहा है कि मैं उस पेंटिंग को स्टार्ट भी करूं। तो ये बहुत अजीब सी बात उसको खुद लगी, और तब उसने कहा कि मैंने फिर कांटेक्ट करा कि कुछ इसमें कुछ सुपर नेचुरल या कुछ इसको कहते हैं कि किसी ने मेरा टोक तो नहीं लगा दी है, या सॉरी या कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि जिस वजह से मतलब ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं। तो उसको ये चीज़ में काफ़ी उसकी सिक्स सेंस ने उसको जिसको कहते हैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन उसको दिया कि ऐसा उसको लगता था कि कुछ हो सकता है। तो जब उसका डायग्नोस हमने किया तो वाकई में उसका ये निकला कि हाँ, उसका ये ब्लॉकिंग की गई थी, उसका ये चीज़ रोकी गई थी कि ये अब आगे चल के पेंटिंग ना कर सके। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में भी फ्रेश एग्जाम्पल था जो आया था ये केस। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं। इनफैक्ट रीज़न हमेशा जो मुझसे पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, अब सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अब हर किसी के पास तो देखो क्रिएटिविटी होना या हर किसी के पास उस चीज़ का क्राफ्ट होना पॉसिबल नहीं है। पैसा तो देखो सब लोग कमा ही लेते हैं, बट एक आर्टिस्टिक काम करके उस आर्टिस्टिक टैलेंट होना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दिस इज समथिंग जो गॉड गिफ्टेड होता है। तो अब जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग, थिएटर, क्ले मॉडलिंग, जो लोग स्टैच्यूज बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं, या बुक राइटिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। करना चाहे भी बहुत कोई पैसा वाला अगर है, लेकिन उसके पास टैलेंट नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो खुद नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो उस आर्ट का प्राइस लेके उसको खरीद सकता है। वैसे तो एवरी आर्ट इज़ प्राइसलेस, बट फिर भी जो भी उसका उस समय प्राइस है वो देखो उसको खरीद ज़रूर सकता है। बट अगर वो खुद वो आर्टिस्ट बनना चाहे तो अगर उसमें वो एबिलिटी ही नहीं दी है भगवान ने, तो वो डेफिनेटली नहीं कर सकता। अब इस चीज़ को लेके कुछ लोग जो होते हैं बहुत जेलस फील करते हैं कि देखो हमारा ये रिलेटिव जो है या हमारा फ्रेंड है या जानने वाला जो है, ये तो इसके पास तो ये गिफ्ट है जो भगवान ने इसको दिया है, बट मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं, खुद के पास तो आ नहीं सकता, तो क्या करूं, इसको एक काम करता हूं कि इसका भी बंद कर दूं, तभी शायद मुझे थोड़ी शांति मिले। तो इसी तरीके के जो थोड़े से मेंटली इल या जो लोग मतलब जिसको कहते हैं ना कि पता नहीं दिमाग में उन लोगों के क्या चलता है, जो दूसरे की चीज़ खराब करके उन्हें खुशी मिले, और वो भी चुपचाप करना चाहते हैं, सामने आके नहीं करना चाहते, तो वही ये सब चीज़ें करते हैं। तो यही जैसे मैंने कहा कि यस, इसमें ये चीज़ है डेफिनेटली कि आर्टिस्ट को उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ ख़त्म कर देना, ये तो बहुत कॉमन है, और एक प्रोसेस नहीं, बहुत से इसमें प्रोसेसेस हैं। तो यही है कि अगर अपना माइंड डाइवर्ट होते दिख रहा है किसी भी आर्टिस्ट को, या ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें मेरे सामने हैं, जैसे सिंगर्स हैं, कई बार उनका गला ख़राब कर दिया जाता है, ऐसा उनका मन कर दिया जाता है कि वो सारी ऐसी चीज़ें खाएं फॉर दैट मैटर जो गले के लिए अच्छी नहीं है। और ये एकदम से नहीं किया जाता, स्लो प्रोसेस इसका चलता है कि जैसे उसका मन नहीं करेगा कि मैं रियाज करूं या मैं रिहर्सल्स करूं, प्रैक्टिस करूं, और उसका प्रैक्टिस जब सेशन छूटने लगता है, उसको बहुत नींद आने लगेगी ऑल ऑफ अ सडन, उसको बहुत थकावट लगने लगेगी ऑल ऑफ अ सडन, जब वो प्रैक्टिस के लिए बैठेगा या जब वो अपनी किताब लिखने के लिए बैठेगा, अगर कोई राइटर है उसको नींद आने लगेगी, या रजिस्टर या पेन लेके बैठेगा या लैपटॉप लेके बैठेगा कि मैं टाइप करूँगा, लिखूंगा, मैंने अब सोच लिया कि मुझे किताब किस बेस पे बनानी है, तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में तो आएंगी, बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब जब करने बैठेगा तो मतलब कर ही नहीं पाएगा, किसी और सोच में चला जाएगा, या जैसे मैंने कहा कि उसका मन ही नहीं करेगा। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, तो येस, ब्लैक मैजिक में ऐसे बहुत प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आर्टिस्टिक लोगों को रोका जा सकता है, उनकी कला को बांधा जा सकता है कि उनका मन ना करे। तो उस वजह से आप कांटेक्ट कर सकती हो कि अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो डायग्नोस अपना कराएं, केस स्टडी अपनी कराएं, जिसका जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जीमेल का वो नीचे दे रखा है आई थिंक डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट के नाम दे रखे हैं। तो गूगल पे टाइप करेंगे अगर महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर.com, तो ये आराम से मिल जाएगा, और उसके थ्रू जो है इसके बारे में हमें बताएं कि अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें, बताएं, और फिर टीम से 24 घंटे में उस मेल का जवाब मिल ही जाता है।
यही टॉपिक का आज थीम था, एंड आई होप ये टॉपिक लोगों को समझ में आया होगा। एंड टिल देन अब नेक्स्ट वीक एक अनदर टॉपिक मैं लेके आऊँगी हमेशा की तरह, जो ईमेल्स में हमको आ रहे हैं। और तब तक के लिए वही है कि नेक्स्ट वीक शायद दोबारा ऑडियो ही बने, जैसे मैंने कहा, और जब भी टाइम मिलेगा तो दोबारा से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब में डेफिनेटली हम लोग करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीक फिर एक नए टॉपिक के साथ आई विल कम बैक। टिल देन गुड बाय।